क्लेमेंस आज जिस पर टिप्पणी भी हुई, लगभग 1/3% स्पॉटलाइट में इसका उल्लेख किया गया था, खुलने की तैयारी करता हुआ। चलिए खैर, अब चलते हैं इस बड़ी वॉल पे इस ओपनिंग को देखने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। वीरू, थैंक यू। और चलिए अब मार्केट ओपनिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की ओपनिंग रहने वाली है। यहाँ पर रिजल्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है आज, तो उस पर हमारी सबसे पैनी नज़र रहेगी। और ऑब्वियसली 2-3 बड़ी कंपनियां जिनके नंबर्स आए हैं, पिडिलाइट, लुपिन, यूएसएल, इन सब पर नज़र रहेगी, पीआई इंडस्ट्रीज, ये सब। लेकिन कुछ ही देर में पहले निफ्टी के रेट्स देखते हैं। निफ्टी 19,456 पर इस समय फ्लैट ओपनिंग है, फ्लैट ओपनिंग 19,445 पर। मेरे ख्याल से 19,450 का कॉल राइटर जो है वो अब अच्छी खासी ग्रिप में होगा। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 50 पॉइंट ही रेड में, और निफ्टी आईटी ये भी करीब करीब फ्लैट ही है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स की अच्छी शुरुआत, करीब करीब 1/4% मिड कैप इंडेक्स ऊपर इस समय, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1/3% ऊपर। इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन मजबूत, 1600 बढ़ने वाले शेयर और 400 गिरने वाले शेयर। निफ्टी अब 19,424 पर, और अब हम जा रहे हैं कल के लो के करीब। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 19,423 पर इस समय, और बैंक निफ्टी 43,570 पर। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देखते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स फ्लैट है। चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये भी फ्लैट है। ऑटो इंडेक्स में हल्के से गेंस 0.2% के, मेटल्स में 1/3% के गेंस इस समय आपको दिखाई देंगे। एफएमसीजी में 1/4% की गिरावट, फार्मा में 1/4% के गेंस इस समय। रियल्टी इंडेक्स 2/3% ऊपर इस समय काम करता हुआ दिखाई देगा आपको। बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स ये भी करीब करीब 0.2% ऊपर। ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी करीब करीब 0.2% ऊपर। और बाकी के सेक्टोरल इंडेक्सेस, आई थिंक सेक्टोरल इंडेक्सेस सारे हो गए पूरे। तो अब एक बार जरा निफ्टी के गेनर्स लेकर आते हैं और निफ्टी लूजर्स भी लेकर आते हैं, उसके बाद आएंगे रिजल्ट इम्पैक्ट पर। ओके, लूजर्स पहले आए टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा और भारती एयरटेल। ये तीनों के तीनों स्टॉक इस समय रेड में। HDFC बैंक जो लगातार तंग कर रहा है मार्केट को, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों स्टॉक्स में गिरावट करीब करीब 1/3% से लेकर 0.5% तक की गिरावट इस समय। गेनर्स पर आते हैं अब इस समय। अदानी पोर्ट्स सबसे ऊपर, यहाँ पर चैनल पर आपको बाय रिकमेंडेशन मिली है लास्ट 2-3 दिन में। BPCL ग्रीन में, और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर करीब करीब 1% की तेज़ी दिखाई देगी आपको। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स और अपोलो हॉस्पिटल्स। एक बार निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, उससे थोड़ी सी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि निफ्टी अभी करीब करीब 21 पॉइंट नीचे है, 19,422 पर है। यह है निफ्टी का हीट मैप। टाटा कंज्यूमर, भारती, HDFC बैंक थोड़ा नीचे, BPCL, M&M और अदानी पोर्ट्स इस समय आपको ग्रीन में काम करते हुए दिखाई देंगे। अब लेकर आते हैं वो रिजल्ट इम्पैक्ट, और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के इम्पैक्ट आ रहे हैं। लुपिन सबसे ऊपर 1% ऊपर, उतनी तेज शुरुआत नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ठीक है, स्टॉक काफी तेजी में ऑलरेडी है। GNFC ये जो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे लग रहा था, 4% नीचे, हालांकि इतना नीचे नहीं है, 4% नीचे। पीआई इंडस्ट्रीज फ्लैट है। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर 1.5% नीचे, और पिडिलाइट अभी के लिए मार्केट ने इसको थम्स अप ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.8% इस समय आपको पिडिलाइट काम करता हुआ दिखाई देगा। वेल्सपन कॉप करीब करीब 6% ऊपर। उसके अलावा बिरला कॉप, मजगांव डॉक, टाटा पावर और BHEL के अर्निंग्स रिएक्शन। BHEL में नंबर्स इतने खराब थे, उतना खराब रिएक्शन है नहीं एक्चुअली। श्री रेणुका 3% नीचे। HEG ये 3.5% नीचे। आज का एक्सीडेंट एक्चुअली एमटार है, 10% नीचे। पतंजलि में ग्रीन है, और PFC ये आपको ग्रीन में काम करता हुआ दिखाई देगा, करीब 2.7% ऊपर। ये लास्ट प्लेट आपकी स्क्रीन पर बाटा पे ध्यान रखिए, 1.5% ऊपर इस समय बाटा चल रहा है। तो ये कुछ अर्निंग्स इम्पैक्ट। वीरू, F&O में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अनुज, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज हायर लेवल से स्लाइड हुए। 19,419, 43,553। देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रुझान में। जैसे कि आपने बाटा का उल्लेख किया, करीब 2.25% ऊपर। मैं एग्जैक्टली गेनर्स को छोड़ के थोड़े से क्रिटिकल स्टॉक्स पे आता हूँ जो कि अच्छा कर रहे हैं। कल स्लाइड हुआ था बलरामपुर चीनी, आज एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करता हुआ थोड़ा सा चलने की तैयारी करता हुआ यहाँ पर। मैं एग्जैक्टली टॉप गेनर्स पर फोकस नहीं करूँगा। अपोलो टायर्स जो मोमेंटम को इंटैक्ट रखे हुए हैं, कल अपने आई थिंक इस दौर की सबसे वाइल्ड कैंडल देखी थी अपोलो टायर्स ने, और उस गेन को भी अब एक्सीड करता हुआ 0.25% की तेज़ी के साथ 419 पे। कहने का मतलब ये है कि वो 10 अगस्त की वाइल्ड कैंडल जिसमें सब्सटेंशियल लॉसेस थे, आज पूरी की पूरी कवर होने को तैयार होती हुई आपके स्क्रीन पे। फ्यूचर्स लगभग 0.2% ऊपर। उसके बाद डॉक्टर लाल पैथ लैब
2698 कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, और कुछ काउंटर्स जिसमें मिड कैप आई थी में बिरला सॉफ्ट एक बार फिर से 2 दिन के रेस्ट के बाद अच्छा मोमेंटम देता हुआ शॉर्ट कवरिंग स्क्रीन पे विजिबल है, अभी स्टार्ट ही हुई है। और उसके बाद एक बार लेके आइए आप एल कैम अब इस वक्त अपनी, मेरा सिस्टम अलर्ट कर रहा है कि इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एल कैम। कल डिस्कशन हो भी रहा था, कल उन्होंने इसको उल्लेख भी किया था। इसने अब कल के स्विंग हाई को प्लस 28 जुलाई के स्विंग हाई को क्रॉस कर दिया। आपके स्क्रीन पे लगभग 2% बिल्डअप, यानी करीब 4 मिनट के अंतराल में 2% का बिल्डअप हो चुका है। और मिड कैप बैंकिंग में एक बार आप देखिएगा आरबीएल बैंक, ये अपने मोमेंटम को थोड़ा सा और शार्प करता हुआ आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा अच्छा है अनुज स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ। वीरू, मेरे ख्याल से मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है बाटा। एक बार जरा आप बाटा लेकर आइए, क्योंकि बाटा में पिछले कई दिनों से काफ़ी डिक्लाइन थी। और जब भी स्टॉक्स नॉर्मली ख़राब रिजल्ट के बाद इस तरीके का ब्रेकअवे गैप दिखाते हैं, आज ओपन और लो सेम है बाटा में, वो नॉर्मली उसके बाद एक रैली दिखाते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इसमें एक आज मुझे लग रहा है कि अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है, तो इस पर हम एक खास नज़र रखेंगे आज के लिए। काफ़ी समय से हमने बाटा की बात ही नहीं की है। एक बार जरा इसका चार्ट देखिए आप, और ये खैर आज का चार्ट है, लेकिन इवन अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे ना, तो काफ़ी, हाँ ये देखिए काफ़ी वीक था, और पोजीशनिंग इस हिसाब से काफ़ी बेरिश थी, और इसकी वजह से, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आज का क्लियर कट मोमेंटम है। 200 वीक मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, तो इस पर नज़र रहेगी मेरी।